वाटर स्टोरी। तो देखिए इसमें है कि हम सभी लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में और उसको गंदा कर देते हैं। गंदा, आप सरप्राइज हो गए हैं? रिच इन लेदर, लेदर का मतलब कुछ ना कुछ उसमें गंदगी होती है, उसमें हम ऑयल मिला देते हैं। ब्लैक ब्राउन वाटर, जो कि हम नालियों में बहा देते हैं, शावर के बाद टॉयलेट में यूज़ करते हैं, लॉन्ड्री में, है ना, कपड़े धोने में। ये सारा का सारा पानी जो होता है इसको हम लोग वेस्ट वाटर कहते हैं। वेस्ट वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया वेस्ट ही तो है, इसको आप लोग को यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो ये वेस्ट वाटर है क्योंकि आपने यूज़ करके फेंक दिया, उसको दोबारा नहीं यूज़ किया, तो आपके लिए वेस्ट हो गया। और ये जो यूज्ड वाटर होता है शुड नॉट बी वेस्टेड, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको इसको साफ़ करना चाहिए, इसके पोल्यूटेंट्स को, फिर उसके बाद इसको यूज़ करना चाहिए दोबारा से। बट ऐसा कैसे किया जा सकता है? देखिए, वाटर आर लाइफ लाइन, बिना पानी के तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, हवा पानी के तो आप रह ही नहीं सकते हैं। क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो साफ पानी हर एक ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। तो लेट अस मेक अ माइंड मैप, मतलब दिमाग में सोचे कितने ज़्यादा यूजेस हैं साफ पानी के। एक्टिविटी 18.1 में यूज़ ऑफ क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स और वॉशिंग यूटेंसिल, बाथिंग, है ना, फिर उसके बाद टॉयलेट में ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे के सारे चीज़ों के लिए हम लोगों को साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। तो क्लीन वाटर जो कि हम लोगों के लिए फिट है फॉर इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल, मतलब साफ़ पानी हर किसी के लिए, मतलब ज़रूरी तो है बट हर किसी के पास इसकी अवेलेबिलिटी आज भी नहीं है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ आर फेलो ह्यूमन बींग्स, लगभग 1 बिलियन ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास साफ़ पानी मौजूद नहीं है, उनके पास साफ़ पीने का पानी भी नहीं है। और काफ़ी सारी इसकी वजह से क्या होती हैं, वाटर रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, क्योंकि जब गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और कई केसेस में डेथ्स भी हो जाती हैं। विमेन हो गई, लड़कियां हो गई, उनको काफ़ी कई कई किलोमीटर्स जाना पड़ता है साफ़ पानी को अवेलेबल कराने के लिए। और ये क्या ह्यूमन डिग्निटी का मैटर नहीं है कि मतलब कितना ज़्यादा एक औरत जो है वो अपने दिन के कई घंटे पानी को लाने में ही बिता देती है। हम लोगों ने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि कितना ज़्यादा फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है क्योंकि हम पानी को गंदा करते जा रहे हैं, हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ पानी को पोल्यूट कर रही हैं और पानी का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मतलब साफ़ नदी में भी गंदा पानी डाल दिया जाता है तो वो नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। इसलिए इस अर्जेंसी को देखते हुए कि हम लोग पानी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 2005 से मनाना शुरू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम द पीरियड 2005 to 15 एज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर द एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। तो यूनाइटेड नेशंस एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे बहुत सारे देश मिल करके आते हैं और चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 2005 से 2015 का जो साल रहे हैं उसको वाटर फॉर लाइफ, मतलब पानी ज़िंदगी के लिए, इसकी थीम पर हमें पानी को बचाना है। और सारे के सारे एफर्ट्स लगाए गए इसमें कि लगभग बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि जिन लोगों के पास आज भी पानी नहीं है पीने का उन तक पहुँचाया जा सके। अब पानी को साफ़ कैसे किया जाए? क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट बिफोर इट एंटर अ वाटर बॉडी और इज़ यूज्ड। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर, पानी को साफ़ करना एक प्रोसेस है जिसमें पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जैसे कि पानी है उसमें कुछ गंदगी है, तो गंदगी को हटाने के लिए, गंदगी को पानी में से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कहते हैं, नोन एज सीवरेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब होता है पानी को साफ़ करना। जो कि गंदा पानी है उसको अगर आप लोग साफ़ कर रहे हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सीवेज ट्रीटमेंट है। तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या हुआ, मतलब गंदे पानी को आप लोग अगर साफ़ करते हैं तो उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब व्हाट इज सीवेज? भैया सीवेज क्या होता है? तो सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस और अदर यूजर्स। तो सीवेज ऐसा पानी होता है, गंदा पानी, जैसे कि घरों में से हम नालियों में जो पानी बहाते हैं नहाने के बाद, या टॉयलेटरीज में से, या फिर बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब के बाद जो पानी बाहर जाता है उसी को हम लोग सीवेज बोलते हैं। इंडस्ट्रीज से भी जो गंदा पानी निकलता है, हॉस्पिटल, ऑफिस, कहीं से भी जो गंदा पानी निकल रहा है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। इसमें रेन वाटर भी होता है क्योंकि वो सड़कों से बहता हुआ नालों में चला जाता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और वाटर जो कि रोड और रूफ टॉप से जाता है वो काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस भी उसमें मिल जाते हैं। तो सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है, मतलब क्योंकि वो पानी में मिला हुआ है तो सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है,
और ये पानी है जिसमें से आप इम्प्यूरिटीज़ अगर निकाल देंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। और ये जो इम्प्यूरिटीज़ होती है ना, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रखा होता है, इन इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग कंटामिनेंट्स बोलते हैं। तो एक्टिविटी 18.2 है कि लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। अपने घर के पास एक खाली ड्रेन होता है, नाला, जो खुला नाला है वो देखिए, या फिर रोड साइड पे आप देखिए किस तरीके से पानी बह रहा है। उसका कलर क्या होता है? उसका कलर काला होता है, उसमें से बदबू आ रही होती है। तो फिर टेबल 18.1 को फिल करिए कि भाई क्या क्या इनके यूज़ रहे होंगे और किस किस वजह से जो है इस तरीके का ये पानी हो गया है। तो ये वाली बात इसमें बोली गई है। और रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन उसके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। तो हमें पता है कि सीवेज जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स का। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या क्या हुए? उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि कोई भी गंदगी, प्लास्टिक भी हो सकती है उसमें, या फिर जो सोप होता है वो भी मिला हुआ हो सकता है, तेल मिला हुआ हो सकता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक जो नेचुरल है, और इनऑर्गेनिक जैसे कि जो गैसेस हो गई, बहुत सारी गंदी है ना। तो न्यूट्रिएंट्स, सेफरोट्रोफिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, काफ़ी सारे उसमें कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। तो हमें बताया गया है कि सीवेज एक कॉम्प्लेक्स सा, बहुत ही कठिन सा मिक्सचर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे वाले नहीं, बुरे वाले जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, सेफरोट्रोफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, और माइक्रोब्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ क्या होती है? ह्यूमन फीसेस, यानी कि ह्यूमन की जो पॉटी होती है उसको ह्यूमन फीस बोलते हैं। एनिमल वेस्ट, जैसे कि एनिमल की जो पॉटी और टॉयलेट होती है उसको, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं। और ऑयल, तेल हो गया, यूरिन हो गया, ये सारे के सारी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। और इन ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि जो खाद हो गए, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, नाइट्रेट, और ये अलग अलग मेटल और अलग अलग गैसेस जो होती हैं ना, ये होती हैं इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़। अब न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जैसे कि होता है कॉलरा और टाइफॉइड जिस टाइप के बैक्टीरिया से होता है, दूसरा माइक्रोब्स जिसकी वजह से डाइसेंट्री होती है। तो ये जो बीमारियां हैं ना, ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, जो कि हमें गंदे नालियों में मिल जाते हैं। अब आता है वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। तो वाटर जो है वो फ्रेशन अप कर देता है। आप लोग नहा के आते हो तो आपको कितना फ्रेश सा, अच्छा सा लगता है, बट फिर वो पानी कहाँ जाता है? वो सीवेज, वो गंदगी फैलाता है। घर में या पब्लिक बिल्डिंग में जनरली एक पाइप होता है जो कि क्लीन वाटर लेकर के आता है, और दूसरा होता है जो कि वेस्ट वाटर घर से बाहर नालियों में लेकर के जाता है। मतलब एक पाइप ऐसा होता है जो आपके घर, मतलब साफ पानी होता है जिसमें, और एक जो गंदे पानी को बाहर निकाल रहा होता है। तो वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फॉर्मिंग द सीवरेज। तो हम लोग को छोटे बड़े पाइप्स देखने को मिल जाते हैं जो मतलब जिनको हम सीवर बोलते हैं, और एक पूरा नेटवर्क बनता है जिसे हम सीवरेज बोलते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चीज़ों को ले जाया जाता है। मैन होल्स मतलब होता है कि जैसे कि अगर नालियाँ ढकी हुई हैं तो बीच बीच में गड्ढे होते हैं जो ढके हुए होते हैं, और उनको हटा करके उसको साफ़ किया जा सकता है अलग अलग जगह पर। तो इसमें एक टेबल 18.1 है, इसमें कंटामिनेंट सर्वे की सलेज वेट और क्या क्या कंटामिनेंट इसमें होते हैं, और इस टाइप से आपको भरना है ये। फिर इसमें और जैसे सीवरेज से मैन होल्स जो होते हैं उससे गंदगी साफ़ करी जाती है, वो गंदगी कहाँ ले जाई जाए, वो भी तो बात है। वो नाले तो आपने साफ़ कर दिए, बट वो गंदगी जाएगी कहाँ? तो एक्टिविटी 18.3 में आपको कहा गया है कि आप स्टडी करें सीवेज रूट आपके घर से आपकी स्कूल की बिल्डिंग से किस तरीके से जाता है, उसका डायग्राम वगैरह बनाएं। कहाँ पर ओपन ड्रेन है, कहाँ पर क्लोज है, कहाँ पर मैन होल है। देखिए ओपन ड्रेन का जो खुली नालियाँ होती हैं, क्लोज ड्रेन भी होते हैं कि नालियाँ क्लोज होती हैं और बीच बीच में होल्स बने होते हैं, मैन होल्स, जिसमें से गंदगी को निकाला जा सकता है। अब जो ये गंदा पानी है इसका ट्रीटमेंट कैसे हो? ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो गंदा जो पानी हो गया है इसको साफ़ कैसे किया जाए? तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी जिससे पानी साफ़ किया जा सकता है। तो आप लोग एक दूसरे को ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। आप क्या करिए कि फिल अ लार्ज जार ऑफ 3/4 ऑफ वाटर। मतलब एक जार को आप 3/4 पानी से भर लीजिए और उसमें कुछ गंदी गंदी चीज़ें डालिए, जैसे कि सपोज़ के संतरे के छिलके डाल दीजिए, और उसमें डिटर्जेंट डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ी सी इंक डाल दीजिए, उस पानी को बेसिकली गंदा कर दीजिए। और फिर कैप द जार, उस जार को ढक दीजिए और उसको अच्छे से हिला दीजिए और उसको सूरज में 2 दिन तक छोड़ दीजिए। फिर 2 दिन के बाद मिक्सचर में से आप थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए उस मिक्सचर को,
और बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1 हाउ डज इट स्मेल, मतलब आपने उसमें से जो गंदगी कर दी थी पूरे एक जार में, उसमें से थोड़ा सा जो सैंपल लिया उसको 2 दिन तक धूप में छोड़ दिया तो बड़ी गंदी बदबू आती है। फिर यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। तो आपने अगर एक्वेरियम में देखा होगा तो आपको एरिएटर उसमें होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो बबल बबल से आते हैं, तो उसको आप लोग लीजिए और उसको उस पानी में डाल दीजिए। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन, तो कुछ घंटे एरिएशन के लिए उसको छोड़ दीजिए बबल्स लगा करके। लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर यूज़ अ मैकेनिकल स्टिरर और अ मिक्सचर, यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम्स। और अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो उस पानी को घुमाते जाइए बहुत देर तक आप लोगों को उसको पानी को घुमाते रहना होगा गोल गोल। अगले दिन जब उसमें एरिएशन कंप्लीट हो जाएगा, देखिए एरिएशन का मतलब होता है ऑक्सीजन पहुँचाना, उससे ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। फिर एरिएशन कर दिया आपने, उसको खूब घुमा दिया, फिर एक और सैंपल ले लीजिए उसको टेस्ट ट्यूब में, उसको सैंपल 2 नाम दे दीजिए। अब फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। अब कोन जैसा आप फिल्टर पेपर लीजिए और उसको कोन की शेप का बना दीजिए। वेट द पेपर विद द टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन द फनल। तो फनल इस टाइप से होती है, उसमें आप ये ऐसे करके फिल्टर पेपर को गीला करके इसमें फनल में लगा दीजिए, जैसे 6th क्लास में देखा था। प्लेस उसमें सैंड लगाइए, फिर उसमें पत्थर लगाइए, ग्रेवल लगाइए फनल में, और पूरा मतलब उसको फिल्ट्रेशन, जैसे फिल्टर करते हैं ना, पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, सैंड, फाइन ग्रेवल और ये सब आप लगा दीजिए। और जो बचा हुआ सोल्यूशन है जिसको आपने एरिएटेड सैंपल 2 वो उसमें डाल दीजिए। फिर आप वो फिल्टर होता जाएगा और फिर आपको नीचे क्या मिलेगा, साफ़ पानी मिल जाएगा, क्योंकि गंदगी जो होगी वो मिट्टी और जो आपकी सारी की सारी चीज़ें थी ना यहाँ पे, सैंड, फाइन ग्रेवल और इन सब में रह जाएगी। और नीचे आपको थोड़ा जो है टेस्ट ट्यूब, जो साफ़ पानी बीकर में मिलेगा ना, उसको ले लीजिए, उसको सैंपल 3 रखिए। फिर उसके बाद जो सैंपल 3 है उसको क्या करिए आप लोग, फिल्टर्ड वाटर इनटू 4th टेस्ट ट्यूब, चौथी टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें क्लोरीन की टैबलेट डाल दीजिए और उसको मिक्स करते जाइए जब तक वो एकदम पानी साफ़ ना हो जाए। क्लोरीनेटेड सैंपल 4। इस तरीके से देखिए फनल में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट वगैरह डाल रहे हैं तो नीचे साफ़ पानी आ जाता है। फिर क्लोरीन डाल दीजिए और फिर वो हिलाते जाइए जब तक साफ़ ना हो जाए। इस पानी को टेस्ट मत करिए, सिर्फ और सिर्फ स्मेल करिए। तो स्मेल करने के बाद क्या होगा, क्या चेंजेस आप लोगों ने ऑब्जर्व करे, पहले तो वो एकदम काला हो गया था ना पानी, अब आप देखेंगे उस पानी का रंग साफ़ हो चुका है। डिड एरिएशन चेंज द ओडर, एरिएशन से क्या ओडर चेंज हुई है, हाँ तो थोड़ी बहुत चेंज होती है। और क्या सैंड वट वॉज रिमूव बाय सैंड फिल्टर, सैंड फिल्टर जो हमने बनाया था उससे क्या रिमूव हुआ है, गंदगी। तो क्लोरीन से उसका कलर साफ़ हो जाता है और क्लोरीन में थोड़ी हल्की सी ओडर होती है, बट फिर भी वो पानी जो है दोबारा पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बट साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।